3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 क्या करना है, आलेख खींचना है। आलेख मतलब ग्राफ। 5 नंबर पक्का ग्राफ, हर साल आता है 5 नंबर का ग्राफ, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 5, ये तो समीकरण 1 है। समीकरण 1 है तो इसको हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, कोई को, किसी को, या तो x को और चाहे y को, कोई एक को बराबर कर लेना है। x को भी अगर बराबर करते हैं तो गलत नहीं होगा, y को भी बराबर करते हैं तो गलत नहीं होगा। तो x को बराबर कर लेते हैं, क्या करेंगे, 3x बराबर 5 माइनस, देखिए प्लस है तो बराबर के नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 केवल x बराबर 5 माइनस 2y। अब बट्टा में क्या कर देंगे हम, बट्टा में देखिए गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है जी। इस समीकरण हो जाएगा कितना, 3, 1 2 3, ठीक है जी। अब समीकरण 1 हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम रफ निकालेंगे। जैसे हम वहाँ पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे जी, एग्ज़ाम देने जब जाएंगे और ये सवाल आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरह कर देना है, ठीक है। और पहले अब बॉक्स बना लेना है। क्या बना लेना है जी, बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने का मतलब यहाँ पे इस तरह कर लेना है। बॉक्स आप कितना बना सकते हैं, 3 4 5, लेकिन ग्राफ 5 6 काहे ला बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ हुआ तो आप 3 को 4 को बॉक्स बनाएंगे लेकिन ग्राफ उसी तरह कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम करते हैं, क्या करेंगे, जब रफ एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सबसे कॉपी के सबसे पीछे वाला भी क्या करेंगे, रफ लिख करके और यहाँ पे बनाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर हम जीरो से क्या करेंगे, जीरो से मान रखेंगे। ये समीकरण जो है ना, ये जीरो से मान रखेंगे, ऐसे मान रखेंगे कि जो कट जाए, ठीक है जी। बाटा में ऐसा मान रखेंगे, ऐसा मान रखेंगे जो कट जाए, बाटा में नहीं है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम जीरो रखते हैं, क्या रखते हैं, जीरो रखेंगे। एक्स का मान, वाई का मान कितना रखेंगे हम, वाई बराबर पहले हम जीरो रखेंगे, किस में, समीकरण 3 में। तो क्या आएगा, एक्स बराबर 5 माइनस 2 वाई बट्टा में 3 है तो क्या आएगा, 5 माइनस 2, और वाई की जगह पर हम कितना रखे हैं, जीरो रखे हैं, बट्टा में 3, तो यही परसेंट कितना हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो 5 माइनस 0 बटा 3, देखिए तो 5 बटा 3 आ गया। तो ये काटा नहीं, काटा तो हम वाई का मान क्या हो जाएगा, वाई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाटा में चलाएगा 5 बटा 3 तो नहीं कटेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर हम वाई का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। वाई का मान कितना रखेंगे, वाई बराबर 1, तो समीकरण पर डालेंगे एक्स बराबर 5 माइनस 2y बटा में 3 है तो क्या करेंगे, 5 माइनस 2, और वाई के मान कितना रखेंगे, हम 1 रखेंगे, अब बटा में क्या 3 डालेंगे। तो 5 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 कम 2, अब बटा में कितना 3, तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बटा 3, यानी कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी एक्स का मान कितना आ गया, एक आ गया। कितना रखे हम, जब एक्स का वाई का मान कितना रखे, 1 रखे हैं तो एक्स मान भी कट के कितना आ गया, 0, 1 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान, यही मानवा यहाँ पे रख देंगे। क्या रखेंगे, एक्स मान कितना, वाई का मान कितना रखे थे, 1 रखे थे, तो एक्स मान कट कितना आया है, 1 आया है, ठीक है जी। अब हम मान रखते हैं ऐसा मान, अब तो 1 रख दिए, ठीक है। अब कितना रखें, अब कितना रखें, अब रखेंगे, मान लिए हम कि अगर 2 रखेंगे, क्या रखते हैं, 2, ठीक है जी। अगर हम 2 रखेंगे, एक्स का मान, वाई का मान अगर हम 2 रखेंगे, समझिएगा ध्यान से, एक्स का वाई का मान अगर हम 2 रखेंगे तो समीकरण कितना आएगा, एक्स बराबर 5 घटाओ 2 गुने, एक्स जगह पर हम 2, क्योंकि 1 तो रख दिए हैं तो अब 2 रखेंगे, क्योंकि बार बार एक मान तो नहीं रखेंगे ना, बटा में कितना 3 है, तो 5 घटाओ 2 दूना 4 बटा में 3, तो 5 में 4 का तो 1 बटा 3 नहीं कटेगा क्योंकि बटा में आ गया, ठीक है। तो नहीं कटेगा, तो हम 1 2 नहीं रखेंगे। अब कितना रखेंगे, हम मान लिए 3 रखेंगे। कितना रखें, वाई के मान 3 रख रहे हैं, तो वाई के मान जब हम 3 रखेंगे तो 5 घटाओ 2 गुने वाई के मान कितना, वाई के मान हम वाई बराबर हम कितना रखें, 3 अगर रख रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू 5 घटाओ 2 गुने वाई के मान कितना, 3 बटा में 3, ठीक है। तब 5 और 3 दूनी 6 बटा में 3, तो घटेगा, तब 5 में से 6 गया तो माइनस में 1 बटा 3, कटेगा नहीं कटेगा, कटा नहीं कटा। कितना रखने पर, वाई के मान हम 3 रखें तो नहीं, बटा में आ गया, ठीक है। अब हम मान लिए 3 रखे तो नहीं आया, अब कितना रखेंगे, एक्स और वाई के मान कितना रखेंगे, हम 4 रखते हैं। वाई बराबर कितना रखेंगे,
4। समझने की कोशिश करिएगा पूरा ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इसमें। y का मान कितना रखेंगे, अगर 4 रख रहे हैं, y का मान अगर 4 रहेंगे तब तो कितना आएगा, x बराबर 5 घटाओ 2 गुने y का मान कितना रखे हैं हम, 4 रखे हैं, ठीक है जी। अब बट्टा में कितना रखे हैं जी, 3। तो देखिएगा 5 घटाओ 2 चौके कितना आएगा, 8। कितना आ गया, 8 बट्टा में 3। 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा जी, 3। माइनस में 3 बचेगा ना, अब बट्टा में 3 कट के कितना आएगा, माइनस में 1 आ गया। यानी x का मान कितना आ गया हमारा, माइनस में 1 का मान कितना, x का मान कितना आ गया, माइनस में 1 आ गया। x का मान कितना आ गया, माइनस में 1। यानी कब x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 4 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, माइनस में 1 आएगा। तो वही मान यहाँ रख दीजिए, x का मान y का मान कितना 4, तो x का मान कितना आया है, माइनस में 1 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक समीकरण हमारा जो है एक घर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे क्या, समीकरण 2 से। किससे, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब 2 उतारेंगे, ठीक है। पहले ही आपको बता दिए हैं, x को बराबर करिए चाहे y को बराबर करिए, कोई नहीं कटेगा, ठीक है ना जी, कोई भी गलत नहीं होगा। ये ना कि अगर कह रहे हैं कि कोई वीडियो में डाल देता है y के बराबर कर देता है तो x वाले को कह दे कि नहीं हम x मानिए तो गलत हो जाएगा। नहीं, अगर आप x मानिए बराबर में करिए चाहे y को बराबर में करिए, कोई गलती नहीं होगा। तो हम समीकरण 2 से आते हैं, तो 2 से आएंगे तो समीकरण x क्या करेंगे, 2x बराबर, देखिए इस 7 माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस है तो बराबर कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, सब कुछ जानता है प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे x बराबर 7 प्लस 3y बट्टा में कितना हो जाएगा, 2। तो देखेंगे 1 2 3 ऐसे समीकरण इस तरह कितना मान देंगे हम, 4 मान देंगे। कितना मान देंगे जी, 4। अब क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स बना देंगे। ज़्यादा बड़का बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। दुइयों खंड बनाएंगे, दुइयों को मान रखेंगे, ठीक है ना, दुइयों को मान रखेंगे, ठीक है ना जी, 2 ही मान रखना है, एक मान नहीं रखना है। अब आते हैं, देखिए अभी हम रफ में निकालते हैं। देखिए यहाँ पे रफ है, एग्जामिनर आपको लास्ट वाला पेज में रफ देता है, ठीक है ना, रफ देता नहीं, आप सबसे लास्ट वाला पेज की कॉपी के सबसे लास्ट वाला पेज में जाइएगा और इस तरह का रफ लिख दीजिएगा, और रफ लिखने के बाद तब बनाइएगा, बिना रफ लिखे हुए नहीं बनाना है। तो अब हम समीकरण 2 से आए हैं, ठीक है। तो क्या रखेंगे, यहाँ से इसको कॉपी के थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि बुझाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे 7 प्लस 3y, हम पहले y का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे तब x का मान आएगा। पहले मान लेते हैं हम y का मान क्या रखेंगे, 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर 7 प्लस 3 और y की जगह पे 0 रखेंगे, बटा में 2 रख देंगे, ठीक है जी। तो कितना आएगा तो नहीं बताइएगा, 7 है, कितना आ जाएगा, 3 में कितना से 0 करने पर क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। तो 7 में हम 0 जोड़ेंगे तो 7/2 क्या आ गया, बट्टा में आ गया। तो बट्टा में हमको मान नहीं रखना है, ध्यान है ना, बट्टा में मान नहीं रखना है, क्या वैसा मान रखना है जो कट जाए, बट्टा में नहीं आए, ठीक है ना जी। तो y के मान रखने पर हमारा y के मान 0 रखने पर x का मान 7/2 आ गया, 3 नहीं रखेंगे, ठीक है। अब y के मान आप कितना रखेंगे, हम 1 रख रहे हैं, कितना रखें जी, 1 रखें। तो x बराबर 7 प्लस 3 गुना 1 बट्टा में कितना 2, ठीक है ना। तो बराबर कर देंगे, तो देखिए क्या करेंगे, इस 7 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 कम 3 बट्टा में 2, तो 7 3 कितना होता है जी, 7 3 10 होता है भाई, 10/2 कट के कितना आएगा, क के पहाड़ा 2 के पका 2 का 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 कब पढ़िएगा, 2 के पहाड़ा कब पढ़िएगा कि 10 आएगा जी, 5 बेर 2 5 10 आ गया। यानी x के मान कितना आयल बताइए, 5 आया, ठीक है ना जी। कितना आ गया जी, 5 आया। तो यह मानवा रख देंगे क्या, x का मान y के मान कितना रखे हैं, पहले 1 रखे हैं, y के मान 1 रखे हैं, तो x का मान कितना आया है जी, 5 आया भाई, 5, ठीक है ना।
तो यहाँ पे 5 लिख दिया और 5 फ्रेश लिखते हैं, 5 फ्रेश लिख दें। ठीक है, अब बुझा रहा है ना 5। अब देखिए, अब फिर तो हम एक नहीं रखेंगे, अब दूसर मान रखेंगे। क्या मान रखेंगे? दूसर मान। ठीक है ना भाई, दूसरा मान रखें। अब बताइए कौन मान रखा जाए। अब देखिए, एक रख दिए, 0 रख दिए, 1 रख दिए। अगर 2 रखिएगा एक्स का मान, अगर वाई के मान अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा? एक्स बराबर 7 + 3 × 2 बटा में कितना जी? 2 बटा में 2 है नो, तो 7 + 3 दूनी 6 बटा 2, 7 6 13 बटा 2 कटा नहीं कटेगा। तो नहीं कटाइए तो जी, 2 के पारा में 13 आएगा? नहीं आएगा, तो नहीं रखेंगे एक समान 2। कितना रखिएगा? एक समान 2 के बाद 3 बार आइए, वाई के मान 3 बार आइए, वाई के मान 3। तो x बराबर कितना आएगा? 7 + 3 × 3 बटा में 2, तो 7 + 2 तिहाई 6 जा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 बटा में 2। तो 7 × 9 कौ होता है भाई? 7 × 9 7 × 9 16 बटा 2 कट के कितना? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 7 14, 2 अठे 16, यानी x का मान 8 आ गया। x का मान 8 आ गया, यानी कितना रखने पर? y के मान 3 रखने पर x का मान कितना आया है? 8 आया है। कितना आया भाई? 8 आया है। ठीक है ना जी। अब क्या करिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बात ही है, महत्वपूर्ण बात, कि इसको ना रफ जैसे लिखे रहिएगा, तो इसको इस तरह काट दीजिएगा, इसको इस तरह काट देना है। ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, काट देना है। अब इसको पाना पलट के इसको अलग कर दीजिए। अब आइए सबसे बड़ी बात, इतना लिखने के बाद क्या, अब जो आपको इस तरह का पेज मिलेगा, क्या मिलेगा? इस तरह का पेज मिलेगा। ठीक है ना, तो स्केल लाइए, स्केल, और इसको ऐसे जो पेज दिखाई दे रहा है ना, कौन सा? हिसाब खंड। तो हिसाब खंड पर पारना है चिन्ह, हिसाब पर नहीं पारना है, जो ठहकार का है ना उसी पर पारना है। और देख लेना है कि किसका मान ज़्यादा है, किसका मान ज़्यादा है, एक्स का मान ज़्यादा है कि वाई का मान ज़्यादा है। वाई का मान मैक्सिमम कितना तक है? 4 तक। देखिए 4 तक है, दोनों कोठा में, दोनों समीकरण में देखेंगे, ए में 4 तक, ए में 3 तक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक। ठीक है ना, ज़्यादा 4 तक है। और एक्स का मान 8 तक है, यानी एक्स बड़का पारना है, एक्स को, एक्स अक्ष को बड़का बनाना है। किस में? प्लस वाला में। किस में? प्लस में बड़ा करना है। ठीक है ना भाई, बड़ा करना है। तो देखिए, सीधा चिन्ह पारना है। क्या चिन्ह पारना जी? सीधा। तो उनको टेढ़ा नहीं चिन्ह पारना है। देखिए सीधा सीधा चिन्ह खींचे है ना, सीधा पूरा, मतलब एकदम स्ट्रेट खींचना है पूरा, थी क्या बोलते हैं उसको? सीधा। ठीक है, ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है ना जी, ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, अब हम क्या खींचेंगे? एक्स अक्ष को। ठीक है ना, एक्स अक्ष को कहीं, अब कहिएगा सर एक्स अक्ष ने, तो समझते हैं ना जी, इधर उदाग्र बोलता है, इधर स्तंभ हो गया, उदाग्र खींचेंगे, उदाग्र। ठीक है ना जी, उदाग्र, ई स्तंभ हो गया। अब उदाग्र, उदाग्र किस तरह होता है? स्ट्रेट नहीं होता, सीधा इस तरह नहीं होता है, इस तरह होता है उदाग्र। ठीक है ना, इस तरह, यानी इस तरह उदाग्र। तो हम क्या खींचेंगे? उदाग्र लाइन अब खींचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे मतलब ध्यान में रख लेना है कि ये स्तंभ और उदाग्र अलग अलग, देखिए ये ब्लू पेन से और ये रेड पेन से लाइन खींचें, क्योंकि आपको बुझाए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कि आप फिर दोबारा क्या बोलते हैं ना, दिक्कत, आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में रेड पेन बाबू यूज़ नहीं करना है, केवल ब्लू पेन और चाहे ब्लैक पेन ले जाना है। ये ना कि सर बना दिए हैं रेड पेन से, तो हम रेड पेन ले जाएंगे और रंग बिरंगा अगर आप खींचेंगे, तो उस तरह नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी बात कि तीर जो है चारों ओर ही बना देना है। ठीक है, तीर बना देना है। कोई दिक्कत? इधर क्या होता है तनी हमको बताइएगा, तनी हमका भोर पड़ गया है जी। इधर क्या होता है तनी बताइएगा? एक्स सही लिखे है ना का? आईने कथी होता है? एक्स डैश आ चाहे माइनस, ये ना होता है, गलती नहीं ना है, बताइए। एने कथी होता है जी?
एने ऊपर कथी होता है, ऊपर वाई होता है कि वाई माइनस वाई होता है, एने वाई डैश डैश कहिए तो चाहे माइनस कहिए तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना। अब क्या करिए, है जो है ना, है सब यहाँ देखिएगा, है ब्रैकेट, इस पर थोड़ा थोड़ा इस तरह कर दीजिए। वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कटौती नहीं मिलेगा इसमें कि हाँ सर शॉर्टकट बना दिए हैं, कोई दिक्कत। बड़े बार का हो रहा है तो होने दीजिए, 2 दिन में अपलोड होगा यूट्यूब पर, होने दीजिए, लेकिन आप लोगों को समझ में आए इसलिए हम बार का इसको बना दे रहे हैं, ठीक है। इधर भी क्या करते हैं, इधर, ठीक है, कहाँ है हे पर टहकारकवा चिन्ह पर, काम का चिन्ह पर नहीं करना है, ठीक है ना। इधर देखिए, ये रेड पेन है तो ब्लू पेन से कर रहे हैं कि बुझाएगा क्या जी, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। रेड पेन से है, देखिए लाइन वाला रेड पेन से खींचा है ना, तो इससे ये लिख कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई बुझाएगा कि दिक्कत, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो बताइएगा। ये 1, इसको क्या कर दें 2, इसको क्या 3, ये वाला 4, है वाला 5, है वाला 6, है 7, है 8, कोई दिक्कत जी नहीं। इन्हें आते हैं, इन्हें क्या देता है माइनस का, तो बताओ लोगों, माइनस, इन्हें बताओ माइनस ई, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई गलती कितने का हो ना, गलती नहीं है। इन्हें बताओ, इन्हें -1, इन्हें -2, इन्हें इधर -3, आई क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, कौन दिक्कत है बताइएगा। ऊपर वाह माइनस का माइनस, बताइए सर जी, नहीं सर जी प्लस होता है, 3 4 5 6 कितनों, ठीक है ना, ज़्यादा बार का करवा तो भाई गलती हो जाएगी। अब आवाज़ समीकरण 9 में कथी में आइएगा, हम लोग आते हैं समीकरण 1 में कि एकवा के आइए, देखिए कितना है, x मान 1 y के मान 1, लेकिन दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, यानी ना हेने जाना है ना एने आना है, ना एने ना एने, प्लस में y का मान 1 और x मान है। अब प्लस में बताओ, एक y के मान कितने बा, y के मान 1 हे दे बा, नीचे हूँ बा तो नीचे माइनस में बा, लेकिन ऊपर बा प्लस में, और 100 भी प्लस में, तो बताओ y के मान है दे प्लस में, y के मान है दे 1 प्लस और x मान है दे प्लस, लेकिन दोनों के सामने सामने हो चाहिए, देखो तो दोनों के सामने सामने कितने होता है, हो दोनों के सामने हेता होता है, ठीक बा, हाँ कोई दिक्कत ना 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 भाई, देखो तो बताइए। अब फिर ये देखा, x का मान -1 बा, -1 और x वाई के मान 4 बा, माइनस में 1 और प्लस में 4, खोजिए वाई के मान, x के मान -1 और वाई के मान प्लस में 4 यानी ऊपर नीचे ना 1 है दे, प्लस में 4 है दे, देखा है दे मिलल घेरा, ठीक बा, क्या कोई दिक्कत बताओ लोगन भाई, तनी कमेंट लाइक कमेंट करा कि हाँ सर इतना तने ना समझ में आयल तो कमेंट करिएगा क्या जी, ठीक है। अब स्केल उठावा, ये स्केल बा, एक के जा कैसे करी भाई, एक हाथ में मोबाइल लेके कैसे करी ना, स्टैंड नहीं है मेरे पास, तो मोबाइल रखम तभी तो हुई, क्या करा दोनों चिन्हवा के स्केलवा के माध्यम से मिला दो, तनका हम रुक रहे हैं वीडियो को, मोबाइल रख के तब खींच देंगे, तो फिर आप लोगों को रेडी कराएंगे। देखिए यहाँ कर दिए, देखिए पूरा स्ट्रेट, पूरा जहाँ जहाँ बिंदु है ना, बिंदुआ को मिला देना है, कोई दिक्कत, पूरा सीधा खींचिएगा, सीधा टेढ़ा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा होगा नंबर काट देगी जामनर, तो हो गया पूरा कोयल धर माटी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी का घर में, दूसरी का में आते हैं, ठीक है ना, समीकरण 1 से आ गया, अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में आएंगे तो x मान 5 y के मान 1, x मान 5 y के मान 1, देखा लोगन x मान 5 y के मान 1, x मान 5 प्लस में क्या देखिए तो प्लस में, हाँ प्लस में x मान 5 y के मान 1, लेकिन दोनों प्लस में, x मान 5 प्लस में, देखा x बा इन्हें एक बा, लेकिन माइनस में बा है प्लस में, तो x मान 5 y के मान कथी भोर पर जरे कथी y के मान 1, तो 5 है, लेकिन दोनों प्लस में, देखिए 5 x मान 5 वाई के मान 1, कहाँ ये दे क्या जाएगा 5 ये पर आएगा, यही पर नुआते हो तेन बताइए लोगन भाई, यही नु बा सही बा नु, सही करता है नु, सही कर रहा है ना जी,
कोई दिक्कत दिक्कत बताइए भाई। हाँ तो ना दिक्कत सर जी, ऐसा कर देंगे आप लोग के दिमाग में एक बेर में। अगर आप कितना वीडियो देखे होइएगा लेकिन इससे आसान नहीं देखे होइएगा। लग रहा होगा कि आपको हम लाइव क्लास चला रहे हैं, लाइव क्लास में बैठे हैं, सर जी सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं। अब आइए x मान 8 y के मान 3, x मान 8 y के मान 3 देखा दादा, x मान 8 बा अब y के मान 3, लेकिन प्लस में कि माइनस ना प्लस में, प्लस में तो हेदे प्लस बा y के मान हेदे 8 केने बा हो केने है 8 देखें दे प्लस 3 हेदे 8 तो 3 आया 8 केने हे पर इसी पर ना देखा था यही पर नो 3 8 3 8 3 8 3 8। अब क्या करें वीडियो तन का मोबाइल रख दी आ चिन्हवा पे एक के मिला दी, एक के यह ना मिलवा है ये मिली है ये ठीक बा, ये मिलेगा है ये मिलेगा ठीक बा। तनका देर ला बस चिन्हवा पार के फिर लाइव करा देंगे। देखिए पूरा जो सीधा है यहाँ देखिए पूरा मिल गया दे, ये मिला दिया गया, ये समीकरण 2 वाला है। तो उनको टेंट आर भेल पूरा चोखा चटनी हो जाएगा बराबर है, नंबरों ना मिलेगा तो बस हमारा 10 मिनट 20 मिनट गोयल। तो अब क्या करेंगे, ये समीकरण हो गया। देखिए तीर बनाना है, तीर तो भाई छोड़बे नहीं करना है कौन हालत में, तीर भले हमारा टेढ़ हो जाए टेढ़वान, लेकिन आप लोग टेढ़ नहीं करना है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है ठीक है। समीकरण 1, अब पहले मान वहाँ रखना है, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात मान। देखो पहले x y के मान 8, x मान 8 y के मान 3, x मान 8 y के मान 3 ये पर आवा x मान 5, x मान 5 y के मान 1 ये पर आवा x मान 1 y के मान 1 है पर आवा x मान -1 y के मान 4 ठीक बा। ठीक बा है पर आवा भाई दोनों रखवा जहाँ मिलल बात वहाँ आवा क्या करत है यहाँ पर 2 पर x मान 2 है y के मान -1 कर दिला ठीक बा जी, कोई दिक्कत ना दिक्कत। अच्छा समीकरण कौन रख ये समीकरण x मान समीकरण कितना बा 1 1 1 1 -1 4 खोज लो 1 1 -1 4 यानी है समीकरण 1 हो गया। कौन समीकरण है समीकरण 1 बा ठीक बा ठीक है जी। समीकरण 1 हो जा कितना बा 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5 ये समीकरण 1। समीकरण 1 समीकरण 2 कितना बा 2x - 3y बराबर 7, 2x - 3y बराबर 7 तो है समीकरण 2 हो गए। कौन है कितना 2x - 3y 2x - 3y बराबर 7 ठीक है। 3x - 2y बराबर 7, 3x - 2y बराबर 7 ये समीकरण 2 समीकरण 1 है। दोनों जहाँ मिलल है इन दोनों जहाँ मिलल है यानी x मान 2 ये दोनों रेखा कौन मिलल बा है दोनों रेखा है या है जहाँ मिलल बा ओकरे माने का। अब y के मान -1 जहाँ मिलल बा तहाँ लिख करके लेकर इसको कर देना है। एक भी पॉइंट आपको नंबर नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा ठीक है ना जी। तो लाइक करिए कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।